मैं हूँ लुबना और मैं आपको दिखाती हूँ कि व्हीलचेयर पर रहते हुए मैं अपने रोज़मर्रा के कामकाज कैसे करती हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारती हूँ, ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पे बड़े मामू लेकर आए थे गोलगप्पे, और गोलगप्पे मतलब दूर से लेकर आए थे, तो सब चीज़ें अलग अलग थी। फिर घर पे ही आकर सब चीज़ें जो है ना मिक्स करके गोलगप्पे बनाए और फिर फ्रेश फ्रेश खाते गए सब लोग। छोटे मामू की भी बेटी यहाँ पे आई हुई थी और एक और कज़न भी आई हुई थी, शुमाइला भी आई हुई थी, हम लोग भी थे। मतलब बड़े मामू के घर माशाल्लाह से रौनक लग गई। सब लोगों ने मिल बैठ के खूब एंजॉय किया, खूब बातें बातें की। और ये है जी मेरी कज़न का बेटा है। खाने में आज बन रहे हैं जी चावल। सबकी फरमाइश होती है कि चावल बनाया जाए, तो कल रोटी और सालन था, तो आज फिर चावल बनाए हैं फूफो ने। अच्छा जी, मुझे कमेंट आया हुआ था कि आप जो है ना अपनी मामी को फूफो क्यों कहती हैं। मैं ये बात बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी जो नए लोग आते हैं उनको नहीं पता होता, तो फिर वो लोग दोबारा पूछते हैं। हाँ जी, ये जो मेरी मामी है ना, तो ये मेरी फूफो भी हैं और ये मेरी मामी भी हैं। मेरे माँ बाप की बट्टा सट्टा की शादी हुई थी। मतलब ये मेरी फूफो भी हैं और मामी भी है, तो मैं इनको वैसे फूफो कहती हूँ। यहीं पर अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो हमारी फुल वॉच कर लीजिएगा। यहाँ पे अम्मी कुछ बातें बातें कह रही थी, लेकिन साथ ही बच्चों का इतना शोर था और चूल्हा भी जल रहा था, तो बाद में जब मैंने सुना तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा वॉइस ओवर ही कर लूँ। और यहाँ पे कज़न्स के बच्चे वगैरह सब जमा हुए थे, इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे शोर हल्ला गुल्ला मचा हुआ था। अच्छा, इंसान जब घर में होता है ना तो उसका दिल करता है कि चलो घर से थोड़ी ब्रेक ली जाए, कहीं बाहर जाया जाए, थोड़ा ना चेंज हो, मौसम चेंज हो, थोड़ा माहौल चेंज हो। लेकिन फिर जब घर से बाहर निकल जाते हैं हम, मतलब एक दिन बाहर रह लिया तो दूसरे ही दिन फिर हमें घर की याद आने लग जाती है और फिर दिल करता है कि नहीं भाई, घर में से जो सुकून है ना वो और कहीं भी नहीं है। तो अभी यह है कि हम लोग भी एक रात जब रुक लिया ना हम लोगों ने, तो फिर हम सोच रहे थे कि बस एक रात तो काफ़ी होती है, मतलब फिर दूसरी रात रुकना तो ऐसे लगता है कि बंदा इतने दिनों से बाहर निकला हुआ है घर से। खैर फूफो तो कह रही थी कि रुको अभी तुम लोग, आज भी रुको और कल संडे को भी पूरा दिन यहाँ पे गुजार के कल शाम को जाना। लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है। आलू वाले चावल यहाँ पे फूफो बना रही थी, और ये भी लकड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं। इनके इलाके में तो गैस है ही नहीं, मतलब हमारे इलाके में तो गैस है, हमारे घर में नहीं है गैस, लेकिन फूफो होने के तो पूरे इलाके में ही गैस नहीं है। ये भी लकड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं और थापियाँ इस्तेमाल करते हैं। तो बस हमारे वाला हाल है इनका भी। यहाँ पे अब्दुल्ला हद आया था और इतना इसने मिट्टी कपड़े किए हुए थे बाहर, क्योंकि गली इनकी पूरी कच्ची है ना, मिट्टी होती है, तो बच्चे जब बाहर खेलते हैं थोड़ी देर भी तो पूरे कपड़ों पे, पैरों पे, हर जगह मिट्टी मिट्टी हो जाती है। हमारी गली का ये है कि वो छोटी है, लेकिन ये है कि ईंटें लगी हुई हैं, ऊंची नीची ईंटें लगी हुई हैं, लेकिन ईंटें लगी हुई हैं, मतलब है पक्की, लेकिन ये है कि है थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी और चौड़ाई में बहुत छोटी है। जब मैंने गली अपनी दिखाई थी तो उसमें कमेंट पे आया हुआ था कि इसमें रिक्शा तो जा सकता है। हमारी गली की जो चौड़ाई है ना वो काफ़ी छोटी है, तो रिक्शा वहाँ नहीं आ सकता, और अगर बहुत घुसा घुसा के रिक्शा ले भी आया जाए ना तो फिर वापस नहीं जाया जा सकता। और ये है कि खंबे लगे हुए, एक तो चौड़ाई ही गली की बहुत छोटी है, ऊपर से जो साइडों पे खंबे लगे हुए हैं बिजली के, उसकी वजह से तो रिक्शा आ ही नहीं सकता। और मतलब आधी गली में आता है लेकिन फिर वापसी मुड़ ही नहीं पाता, तो बहुत मुश्किल होती है। तो इसलिए रिक्शे वाले हमारी गली में आते ही नहीं हैं, वो पिछली गली में ही खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि बाजी आप उधर आ जाओ। तो यहाँ पे जी खाना वाना बन चुका था, सब बैठ के यहाँ पे खाना खा रहे थे, और ये इर्सा गुड़िया जो है ना यहाँ पे शरारतें कर रही थी। चावल है, साथ में रायता, साथ में सलाद था। चावलों के बाद यहाँ पे चाय और नीमको चल रही है। बाकी ये कि खाने पीने का कोई इशू नहीं होता, आप अगर दाल भी पका के दे दें, लेकिन आप अच्छे इखलाक के साथ मेहमानों को ट्रीट करें तो मेहमानों को वो भी बहुत अच्छा लगता है। घर हम लोग आ गए हैं और आते ही अब्दुल्ला ने अपनी ड्यूटी जो है ना वो स्टार्ट कर दिया, बैठ गया टीवी पे। अब्दुल्ला इधर देखो, और ज़ारा भी हमारे साथ ही आई है। वालेकुम अस्सलाम। और ये लकड़ियाँ जो हम लोग उठा के अंदर रख के गए थे, अब इनको रखेंगे बाहर, क्योंकि सहन का मसला है तो सब कुछ अंदर ही रखना पड़ता है। हम लोग चारपाई भी अंदर रख के गए थे। तो चलो खैर, अब घर आ गए तो वापस रूटीन स्टार्ट हो जाएगी, रख देंगे इसको बाहर निकाल के। वेलकम बैक जी, हम लोग घर आ गए हैं। जैसे ही दूसरा दिन लगा ना, मतलब एक रात तो चलो हम लोग वहाँ रह लिए, फिर जब दूसरा दिन हुआ ना
तो मतलब हफ्ते का दिन जुमे को हम लोग गए थे ना, जुमे का दिन वहाँ पे शाम को ही गए थे। तो जुमे की रात वहाँ पे रुके, हफ्ते का दिन पूरा वहाँ पे गुजरा, हफ्ते की रात वहाँ गुजरी। और जैसे ही इतवार की सुबह हुई ना तो बस अब्दुल्ला जो है ना वो हो गया था, बस अब घर चले, मैं बोर हो गया हूँ। क्योंकि वहाँ पे उसकी उम्र का कोई बच्चा नहीं है ना, और घर पे तो ये है कि इसके गली में आसपास दोस्त हैं, तो वो उनके साथ खेल लेता है या फिर कंप्यूटर चला के बैठा रहता है। लेकिन वहाँ पे इसको खेलने के मौके कुछ कम ही मिल रहे थे। पहले दिन तो ये है कि जुम्मे और हफ्ते वाले दिन तो मेहमान हम लोग भी आए हुए थे और साथ में दूसरे मेहमान भी आए हुए थे पोपोरा के घर। तो बच्चे माशाल्लाह से काफ़ी सारे हो गए थे ना, तो बच्चे खेल कूद में लगे रहे। अब्दुल्ला आदमी उनके साथ खेलता रहा, तो इंजॉय करता रहा, तो खुश रहा। लेकिन फिर ये है कि बाद में जब बच्चे सब चले गए अपने अपने घर को, तो हम अकेले ही वहाँ पे रह गए। तो फिर अब्दुल्ला होने लगा बोर, तो कहता है मम्मा बस अब घर चलें। तो इतवार को बस हम फिर नाश्ता करके घर आ गए और बस अच्छा रहा। 2 दिन माशाल्लाह बहुत अच्छे गुजरे। छुट्टियां तो ऐसी होते हैं, मतलब जाने के जितना वो होता है ना कि कहीं जाएं कहीं जाएं, और फिर घर आने के बाद बंदा ऐसे लगता है कि बहुत थक गया है। और फिर घर आने की जल्दी भी होती है, जितना जाने की जल्दी होती है ना उतना ही फिर घर वापस आने की भी जल्दी होती है। तो मेरा तो दिल कर रहा था मैं कल ही घर आ जाऊँ, लेकिन फिर मैंने कहा सब कहेंगे कि 2 दिन का क्या क्या है, तो फिर एक दिन क्यों, मतलब पहले जा रहे हो और रुको। सब लोग फोर्स करते, फिर मामू लोगों को भी अच्छा ना लगता। तो चले, मैंने कहा ठीक है भाई 2 दिन तो चलो यहाँ पर रुक जाते हैं। और बाकी छोटे मामू की फैमिली उधर ही आ गई थी, उन लोगों से वहीं पे मुलाकात हो गई थी, तो उन लोगों से तो मिल ही लिया था, अब क्या ही उनके घर जाते। तो खैर ये था हमारा आज का ब्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अम्मी अब्दुल्ला जो है ना वो अलग से आ गए थे, दूसरे रास्ते से वो लगाए थे, क्योंकि मामू के घर के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता वो है जो थोड़ा मुश्किल है, जहाँ पे पैदल चलने वाला बंदा ही सिर्फ जा सकता है, व्हील चेयर नहीं जा सकती, वो थोड़ा शॉर्टकट है। एक दूसरा रास्ता है जो वो गलियों से है और वहाँ पे व्हील चेयर जा सकती है, तो मैं उस साइड से आती हूँ। फिर मामू बड़े जो है ना वो मुझे छोड़ के जाते हैं। मामू लेते टाइम भी वो मामू मुझे ले गए थे, और आते टाइम भी मामू ही मुझे घर छोड़ के गए हैं। अब्दुल्ला अदर अम्मी वो दूसरे रास्ते से आ गए थे जो थोड़ा शॉर्टकट है, और मुझे मामू दूसरे रास्ते से लेकर आए थे। तो बस घर आ चुके हैं। और जब हम घर आ रहे थे ना तो गली में ही सब्जी वाला खड़ा था, तो वहीं से अम्मी ने सब्जी भी ले लिया। बस अब खाना वाना बनाते हैं घर में ही। और अब्दुल्ला की यूनिफॉर्म भी अभी वॉश करनी है, सुबह तो फिर मंडे है, इंशाल्लाह स्कूल जाना है उसने। अब्दुल्ला ने बस आके कंप्यूटर अपना चला लिया है, बैठ गए अपनी ड्यूटी पे। खैर जी, आपने वीडियो हमारी पूरी देखी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और बस इंशाल्लाह मिलते हैं कल के ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच, आप लोग वीडियो पूरी देखते हैं, थैंक यू। इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।